हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। आज का जो हमारा सेशन होगा वो मॉडल्स होगा। मॉडल्स जो है स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है, कक्षा 6 से लेके और जो नेक्स्ट जो होती हैं 12th स्टैंडर्ड जो होता है वहाँ तक, और उसके बाद में जो कॉलेज लेवल होता है उसमें भी पूछा जाता है। और तो और हमारे जो कम्पिटिटिव जो इतने भी एग्जाम्स होते हैं स्पेशली उनमें भी हमारा जो मॉडल वर्ब है वो पूछी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है उसमें जो मॉडल वर्ब है वो कैन और कुड, ये दो मॉडल वर्ब जो है वो हम बात करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मैं बोलूं उस पे आपको विशेष फोकस डालना है, बिकॉज विशेष फोकस का मतलब क्या हो गया, जितना आप मेरी भाषा से समझोगे, जितना आप जो मैं बोलूंगा उसको आप गेट करोगे, उसी से आपको समझ आएगा। स्पेशली जो मॉडल्स होते हैं रिटन के साथ साथ हमारी जो जितनी भी स्पोकन होती है, स्पेशली whenever we want to speak to someone, whenever we want to talk to someone, then modal verb जो है वो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, तो मॉडल वर्ब्स को आप अपनी जो रिटन एग्जाम है उसके साथ साथ आपको अपनी स्पोकन में भी यूज करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कैन जो मॉडल वर्ब है, कैन हमारी जो मॉडल वर्ब है उसमें देखिए क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो कैपेसिटी होती है। मैं आपको कहूं, मैं आपको ये बोलूं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है और आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैं कहूं, आप कहो कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। आपने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स यू हैव पावर, यू हैव एबिलिटी, यू हैव पोटेंशियल पावर, कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश, राइट। यानी कि आपके अंदर इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी है, आपके अंदर इंग्लिश बोलने की क्या है, एबिलिटी है। तो कोई भी चीज यानी कि कोई भी ऐसी जो नाउन जो आपको क्या शो करे, एबिलिटी शो करे, कैपेसिटी शो करे, पावर शो करे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, ताकत हो गया। यानी कि आपने बोला कि जो राजवीर मेरा दोस्त है, आपने कहा कि राजवीर मेरा दोस्त है और वह इस भारी बॉक्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। ही इज ए रेसलर, वह एक पहलवान है। ही कैन डू दैट, वह ये कर सकता है। इट मीन्स उसमें पावर है, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है कि वह उस काम को कर सकता है। आपको जब भी सेंटेंस मिले उस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी आपको शो हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, कि इसके अंदर ताकत है या पावर जिसको हम बोलेंगे, स्ट्रेंथ जिसको हम बोलेंगे, या क्या है इसके अंदर एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आपने कहा कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है क्योंकि वह इंटेलिजेंट है। इसका मतलब उसमें एबिलिटी है क्या करने की, क्वेश्चन को सोल्व करने की। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत ही क्लेवर है। ही कैन सोल्व दिस पजल, इस पजल को वह सोल्व कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एबिलिटी, कोई भी कैपेसिटी, कोई भी पावर, कोई भी स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको प्रेजेंट में मिलती हैं तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। समझ आया? अब देखिए यहां पे आपके सामने कैन जो है उसको डिस्क्राइब कौन करता है या कैन किसको डिस्क्राइब करता है उसके बारे में मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। यानी कि आपके पास में कोई भी स्ट्रेंथ शो करता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रेंथ शो करे, स्ट्रेंथ शो करने का मतलब ताकत शो करे, कोई भी शक्ति शो करे, उसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ आता है। उसका मतलब उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो हमें किसका यूज करना है, कैन, क्योंकि कैन का मतलब ही क्या होता है हिंदी में, इसको हम बोलेंगे सकना। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सकना बोलेंगे। वह दौड़ सकता है, वह पेड़ पे चढ़ सकता है, वह क्या इसको उठा सकता है, यानी कि कोई भी भारी बॉक्स है उसको उठा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या शो कर रही हैं, स्ट्रेंथ शो कर रही हैं, ताकत शो कर रही हैं,
पावर शो कर रही है। उसके बाद में कोई भी स्किल, स्किल का मतलब क्या हो गया, चतुराई हो गया, यानी कि कोई भी चीज की क्लेवरनेस हो गया है। स्किल जो है आपकी, कोई भी स्किल्स आपके अंदर कि वह ही कैन जॉइंट दिस वायर, इसका मतलब उसमें स्किल्स है, उसमें कला है, उसमें स्किल्स का मतलब उसमें उसको क्लेवरनेस है उसमें। तो ये सारी चीजें क्या शो करेंगी, आपका कैन जो मॉडल है वो शो करती है। यहाँ स्किल और क्लेवरनेस, दे आर टू डिफरेंट मीनिंग, बट हम एक दूसरे को कनेक्टेड कर रहे हैं। इसको क्या समझने के लिए, कैन का जो मॉडल है उसको समझने के लिए। स्किल का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज आपके अंदर, वही एबिलिटी है आपके अंदर, कोई चीज भी काम को करने के लिए आपके अंदर उस चीज की एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी आपको शो हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मीन्स क्या हो गया, वही क्षमता हो गया। जैसे कि मैं ये कहूं कि दिस कैन कैन स्टोर 5 लीटर वाटर, ये जो कैन है उसमें कैपेसिटी है कि इसमें कितना लीटर पानी है वो स्टोर हो सकता है, तो वो उसको क्या बताएगा, कैपेबिलिटी या फिर उसकी कैपेसिटी बताएगा। नहीं तो कि भाई हमारी जो मोटर्स जो है, हमारी जो फुहारे चलने वाले जो मोटर है बिजली का जो है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना हॉर्स पावर जिसको बोलेंगे, तो वो पावर किससे बना है, इस कैन से। किसको शो करेगा, कैन को ही शो करेगा, वह उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी, इसमें अपन बोलेंगे कैपेबिलिटी, फिर क्या हो गया स्ट्रेंथ, ये चीज को शो करेगा। समझ आया कि कैन का यूज जो है किस किस के लिए, कोई भी आपको ऐसा सेंटेंस जो क्या शो करे, पावर, उसके बाद में पावर का मतलब ताकत, जैसे सेंटेंस लिखेंगे हम सारे के सारे, इसके बाद में सेंटेंस से लेके अपन समझेंगे इनको। पहले इसको ध्यान से वापस समझिए, यानी कि कैन जो है वो क्या शो करेगा, पावर, पावर मीन्स स्ट्रेंथ। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ही इज ए रेसलर, वह एक रेसलर है, पहलवान है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बुक्स, इस हैवी बुक्स को वह उठा सकता है। ही कैन डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता है, बिकॉज ही इज ए रेसलर। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटी आ गया। कैपेसिटी का मतलब क्या हो, क्षमता हो गया। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, क्षमता हो गया। दिस वाटर टैंक कैन स्टोर 2000 लीटर वाटर, यानी कि इसके अंदर कितना लीटर पानी है वो स्टोर हो सकता है, वो उसकी कैपेसिटी बताती है। ओके, उसके बाद में क्या आ गया, एबिलिटी आ गया। एबिलिटी मीन्स यू आर इंटेलिजेंट, ओके, यू कैन लर्न दैट, you can speak English, you can speak 5 languages, it means you have the ability to speak 5 languages, right? उसके बाद में क्या आता है, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स, कैपेबिलिटी क्या हुआ, कैपेबिलिटी का मतलब हो गया वो एक क्षमता हो गया, यानी कि कोई भी चीज की आपको क्षमता दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है, वही कैपेसिटी से मिलकर बना है। उसके बाद में क्या आ गया, स्किल आ गया, क्लेवरनेस आ गया। ये सारे की सारी अगर प्रेजेंट में होती हैं, तो प्रेजेंट में होंगे तो हम किसका यूज करेंगे, कैन। एक चीज और देखिए, स्पेशली जब व्हेनेवर वी वांट टू स्पीक, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, व्हेनेवर वी टॉक टू अनदर पर्सन इन इंग्लिश, तो उसमें क्या होता है, एक परमिशन होता है। क्या होगा, परमिशन। परमिशन कैसा, यानी कि जब हम इनफॉर्मल मैनर में, अपन किस में करेंगे, इनफॉर्मल मैनर में हम किसी से बात करें, यानी कि आप जो है अपने जो फ्रेंड सर्किल है उससे बात करोगे, तो उसको क्या कर सकते हो, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वह कौन सी, इनफॉर्मल। ये जो 10th स्टैंडर्ड है और जो भी अपना 11th 12th स्टैंडर्ड है, वहां तक ये इनफॉर्मल मैनर आपको यूज नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए बना है, स्पोकन के लिए बना है। यहाँ पे आपको जब भी यूज करना है परमिशन के लिए, तो वो अलग बात है। आप अपने फ्रेंड से कहो कि कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। यहाँ पे कैन का मतलब मैं समझाऊं, जैसे आप, टीचर बैठा है आपके सामने, आप टीचर को बोलोगे कि सर मैं ये पेन ले सकता हूं, और आप कहोगे नहीं मुझे ये पेन लेना है, मैं ये पेन ले सकता हूं। तो आपने एक तो बोला कि मैं पेन ले सकता हूं, आपने बोला कि मैं ये पेन ले सकता हूं। भाषा में फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है। पोलाइटनेस जो है वो, ये कैन जो है वो पोलाइटनेस नहीं शो करेगा। जब भी अपन बात करेंगे, अपने टीचर्स से बात करेंगे, अपनों से बड़ों से जब भी किसी से बात करेंगे, अपने रेस्पेक्टेड जो पेरेंट्स हैं, जो अपने एल्डर हैं, उनसे जब भी अपन बात करेंगे, तो वहां परमिशन के लिए हमें मे का ही यूज करना है, नहीं कि हमें कैन का यूज करना है। यहाँ सिर्फ ये है कि इनफॉर्मल जो परमिशन होती है, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई कम इन, ओके, फिर आप परमिशन दोगे, यस यू कैन, उसके बाद यस यू कैन टेक योर पेन,
इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं वो किस में आ गया, इनफॉर्मल मैनर में आ गया। और बात रही किसकी, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्किल, क्लेवरनेस, ये अगर प्रेजेंट में है तो हमें किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंसेस लेके देखता हूं मैं आपके सेंटेंस में। मैं सेंटेंस वही वैसे ही सेंटेंस लूंगा जो स्पेशली पूछे गए हैं और स्पेशली जो आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए ये सेंटेंसेज हैं, बहुत ही सिंपल लिखे हैं मैंने, बिकॉज सिंपल से हम एडवांस होंगे, बिकॉज उसमें मैं आपको कनेक्ट करूंगा थोड़े से टिपिकल जो हैं उनसे। पहले सिंपल सेंटेंस देख लीजिए। ये कह रहा है कि मोहित ब्लैंक रन फास्ट। यहाँ पे मोहित है वो क्या कर सकता है, रन फास्ट। इट मीन्स उसमें कैपेसिटी है, उसमें पावर है तेज दौड़ने की। तो यहाँ पे किसका यूज किया हमने, कैन का यूज किया। क्लियर हुआ। उसके बाद में आता है ही इज वेरी रिच। वह रिच है, इसका मतलब वह एक कार तो खरीद ही सकता है, कि उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, क्या करने की, क्षमता है, क्या करने की, कार को बाई करने की। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैन आ गया। ओके, उसके बाद में कह रहा है कि रवि इज परफेक्ट ड्राइवर। अगर परफेक्ट ड्राइवर है इट मीन्स ही हैज एबिलिटी टू ड्राइव एनी व्हीकल। भाई परफेक्ट ड्राइवर होगा तो उसमें वह एबिलिटी होगी, वह स्किल होगा, वह उसमें क्या होगा, कैपेबिलिटी होगी कि वह कुछ भी कोई भी व्हीकल्स जो है उसको चला सकता है। तो इसमें क्या जाएगा, कैन का यूज होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद आता है कि मोहित इज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी एग्जाम में क्या करता है, आपकी एग्जाम में ये कहा कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। सही जो मॉडल है उसको चूज करते हुए, उसको सेलेक्ट करते हुए आपको इसमें क्या करना है, इसको रीराइट करना है। तो देखिए यहाँ पे ही इज एबल, यहाँ पे क्या हुआ, ही इज एबल। एबल का मतलब वह क्या है, उसमें एबिलिटी है कि वह 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो यहाँ इसको हम जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहित कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये जो कैन मॉडल के 4 सेंटेंस हुए। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक नेगेटिविटी भी आती है, किसी भी चीज के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो वो नेगेटिविटी को कैसे शो करेंगे इस मॉडल्स के अंदर, वो देखिए। जब भी हमें कैन का जब भी नेगेटिव बनाना है, कैन नॉट, समझ आया आपको। जब भी हमें कैन का नेगेटिव बनाना है तो हमें ये सिंबल्स मिलेंगे। देखिए क्या क्या, अब्सेंस ऑफ एबिलिटी। अब्सेंस ऑफ एबिलिटी क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ही इज नॉट एबल। अब्सेंस का मतलब क्या हो गया, जस्ट प्रेजेंस का उल्टा, यानी कि अनुपस्थिति जिसको हम बोलेंगे, यानी कि एबिलिटी है वो है ही नहीं। ही इज नॉट एबल, he is not capable, he cannot do that। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन सब का जैसे ही आए तो हमें कैन नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है, कैन नॉट का यूज करना है। देखिए जिसमें ये है आपके सामने इनएबिलिटी, यानी कि अयोग्य, अयोग्यता, किसी भी चीज की अयोग्यता शो हो उसको हम बोलेंगे इनएबिलिटी। कहाँ कहीं पर भी आपको इनएबिलिटी शो हो तो हम किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का। क्लियर हुआ। उसके बाद में अनेबल, ही इज अनेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इट मींस ही कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। समझ आया आपको। यहां पे दूसरा कह रहा है कि इनकेपेबल, दिस वाटर टैंक कैन नॉट स्टोर 2000 लीटर वाटर, इट मींस दिस वाटर टैंक इज अनेबल टू स्टोर, ही कैनॉट स्टोर। किसका यूज किया हमने, कैन नॉट का यूज किया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कैन नॉट का हमें यूज करना पड़े तो किसका यूज करोगे आप, क्या देखोगे उस सेंटेंस के अंदर, अब्सेंस ऑफ एबिलिटी,
इनएबिलिटी, दूसरा क्या हो गया अनेबल, जैसे कि आई एम अनेबल टू टीच, इट मीन्स आई कैन नॉट टीच, समझ आया क्या आपको। दूसरा क्या हो गया इनकेपेबल, अक्षम, जिसको हम बोलेंगे ना असक्षम, असक्षम होता ना, यहाँ पे अनेबल का मतलब अयोग्य, इनेबिलिटी मीन्स अयोग्यता, अब्सेंस ऑफ एबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी का अब्सेंस होना, योग्यता में कमी, समझ आया। अब हम इसके सेंटेंसेस लेके देखते हैं। रमेश इज वेरी पुअर, इसने बोला कि रमेश इज वेरी पुअर, पुअर है गरीब है, इसका मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं है, यानी कि ही इज अनेबल टू बाई ए कार, समझ में आया आपको। तो इसके अंदर इनएबिलिटी शो हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे कैन नॉट का यूज करेंगे, क्लियर हो गया। राहुल इज वेरी डल, डल है, ओके, तो डल है इसका मतलब मेरिट आ सकती है क्या, मेरिट नहीं आ सकती ना, इसका मतलब ही इज अनेबल टू गेट मेरिट, समझ आया आपको। तो इसके अंदर क्या शो हो रहा है, सेंटेंस के अंदर इनएबिलिटी शो हो रही है, इनकैपेबिलिटी शो हो रही है, तो यहां हम किसका यूज करेंगे कैन नॉट का यूज करेंगे, समझ आया आपको। दूसरा कह रहा है कि रीना इज वेरी वीक सो सी इज अनेबल टू वर्क हार्ड, इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, तो इस सेंटेंस को रीना कैन नॉट वर्क हार्ड, रीना कैन नॉट वर्क हार्ड, या फिर रीना इज वेरी वीक सो सी कैन नॉट वर्क हार्ड, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आपको मैंने दोनों सेंटेंस तो इसलिए बताए हैं, कई बार ऐसे भी आ सकता है, कई बार अपन ऐसे भी कर सकते हैं। रीना इज वेरी वीक, वहां वह वीक है इसलिए वह वर्क हार्ड नहीं कर सकती, इट मीन्स सी इज अनेबल टू वर्क हार्ड, क्या हो गया रीना इज वेरी वीक सो सी कैन नॉट वर्क हार्ड। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है उसके बाद में, इस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ मॉडल वर्ब आएगी, और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो यहाँ क्या हो गया कैन नॉट, क्या लग गया यहाँ पे कैन नॉट लग गया, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए ए लेम बॉय, ए लेम बॉय है एक लंगड़ा जो लड़का है, क्या वह तेज दौड़ सकता है, क्या दौड़ तो सकता है बट कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज ही इज लेम, लंगड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया रन फास्ट की जहां बात आती है तो इसके अंदर क्या है ही इज अनेबल टू रन फास्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया ए ब्लाइंड मैन, एक ब्लाइंड मैन जो होता है क्या वह देख सकता है, इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी क्या आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी आ रही है, ही ए ब्लाइंड मैन, तो अंधा आदमी है तो वो देख नहीं सकता, और देख सकता है तो वह अंधा नहीं है, एक बात है ना। तो यहाँ क्या हो गया ये जो है इसमें भी कैन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स आईज आर, माई ग्रैंड मदर आईज आर वेरी वीक, क्या है दादी जो है उसकी आंखें हैं वो बहुत ही वीक हैं, आंखें हैं वो बहुत ही वीक हैं, वीक हैं इसका मतलब ये हो गया कि न्यूज़पेपर को विदाउट ग्लासेस है वो नहीं पढ़ सकती है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर इनेबिलिटी आया है, इनकैपेबिलिटी आया है, अब्सेंस ऑफ कैपेसिटी आया है, तो ऐसे जहां पे आए तो हम किसका यूज करेंगे कैन नॉट का यूज करेंगे, ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए अब अगला जो आता है वो आता है कुड आता है, कैन का मतलब मैंने क्या बताया सकना, कुड का मतलब भी मैंने क्या बताया सकना, आप कहोगे सर इसका मतलब भी ये होता है इसका मतलब भी होता है, तो मैंने आपको ये कहा था कि कैन जो होता है कैन वो हमेशा प्रेजेंट को शो करता है, वो हमेशा प्रेजेंट को शो करता है, और इस कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, हमेशा जितनी भी जो कैन से रिलेटेड जितनी भी जो हमारे वर्ड्स हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी अगर प्रेजेंट में आए तो कैन का यूज करते हैं, और अगर पास्ट में आए तो कुड का यूज करेंगे, समझ आया आपको। देखो वापस सुनना, कुड जो होता है वो कोई भी चीज, जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि रमेश, रमेश वॉज वेरी पुअर, रमेश वॉज वेरी पुअर और ही
यहां पे आ गया बाई ए कार, बाई ए कार। ये एक आपके सामने एक सेंटेंस है नॉर्मली। तो देखिए यहां पर ये पास्ट शो करता है, ये क्या शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। तो पास्ट शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें यहाँ पे अनेबल नहीं, या फिर यहाँ पुअर की जगह है, अपन एक बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीच करेंगे। रमेश क्या था, रीच था, सो वह कार को खरीद सकता था। इसके अंदर उसमें एबिलिटी थी, उसके अंदर पावर था, स्ट्रेंथ थी, या फिर उसमें ताकत थी, पैसों की ताकत कि वह एक कार तो खरीद सकता था। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, वोज आ रहा है, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। तो पास्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। समझ आ गया। जैसे एक सेंटेंस मैं लिखूं यहाँ पे, रवि सेड दैट, ओके, रवि सेड दैट ही, और ब्लैंक आ गया, स्पीक एनी लैंग्वेज। ये एक सेंटेंस है आपके सामने, क्लियर है भाई। अब यहां पे ये कह रहा है कि सैड आ गया इसमें, अगले ने क्या किया है, सैड का मतलब इसको पास्ट में बनाया है, तो यहां हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ये होता कि मान लीजिए सेज होता, या फिर टेल्स होता, या फिर सेज होता, ये बोल देते हैं सेज होता, तो इसके अंदर किसका यूज करते, हम कैन का यूज करते। क्लियर हो गया भाई। देखिए कुड का जब भी अपन यूज करेंगे, तो जितनी भी जो कैन की जो वर्ब हैं, सॉरी जितने भी वर्ड्स हैं जो क्या शो कर रहे हैं, कैन को रिलेट कर रहे हैं। पावर आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, एबिलिटी आ गया, कैपेसिटी आ गया, कैपेबिलिटी आ गया, ये सारी की सारी प्रेजेंट में नहीं होकर पास्ट में अगर होंगी तो क्या आएगा, कुड आएगा। एक चीज, दूसरा जो है, कुड का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, ओके, कुड आई डू समथिंग फॉर यू। तो ये जो चीजें हैं वो पोलाइटली रिक्वेस्ट जहां पे आता है, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो ये जो स्पोकन में अपन बोलते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट जब शो होता है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। अब देखिए मैं काफी सारे सेंटेंसेस लिखता हूं, मैं उसमें कंबाइंड लिखूंगा, कैन वाला भी आएगा, कुड वाला भी आएगा, दोनों का कंपैरिजन जब हम करके देखेंगे तब किसका यूज करेंगे और किसका नहीं, ये समझते हैं अभी। He ran as fast as he। देखिए ऐसा सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है। अगर यहां पे सेंटेंस ऐसे आता है, he runs as fast as, समझ आया आपको। तो यहाँ पे ये जो रेन है, ये रेन जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ही रेन, वह इस तरह से इतना फास्ट दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जितनी भी कैपेसिटी थी वो उसने पूरी का पूरी यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो वो किया कब, प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया, पास्ट में किया ना, क्योंकि यहाँ पे ये शो कर रही है ये वर्ब कि वह एक्शन जो हुई है वो पास्ट में हुई है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ये बहुत बार सेंटेंस आया हुआ है। उसके बाद देखिए, एज ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन, वह आउट ऑफ स्टेशन था, इसका मतलब वह मीटिंग को अटेंड करने में अनेबल है। ही कैनॉट अटेंड द मीटिंग, ही इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। बट किस में है, वह पास्ट में है, क्योंकि ये वॉज जो शब्द है ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है। इसका मतलब मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वह आउट ऑफ स्टेशन है। तो इसके अंदर इस काम में क्या आ रही है, अब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, इनएबिलिटी शो हो रही है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का। उसके बाद में आ रहा है कि माई ब्रदर इज ए रेसलर, मेरा भाई है वो रेसलर है। डिफीट यू, वह डिफीट कर सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहाँ इसमें एबिलिटी है डिफीट करने की, तो कैन का यूज करेंगे। आई ब्लैंक रीड विदाउट ग्लासेस ए फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक की बात कर रहा है, इट मीन्स वह पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रीड विदाउट ग्लासेस,
बिना चश्मे के रीड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कैपेसिटी है कि वह किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ को जब भी वह रीड करेगा तो वह विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के कर सकता है। तो कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी किसमें है? फ्यू ईयर्स बैक की बात कर रहा है, पास्ट में थी, तो पास्ट में यहाँ क्या आएगा? इसमें कुड का यूज होगा। समझ आ रहा है क्या आपको? उसके बाद में कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब वह यंग था, ओके, तो 5 kg को लिफ्ट कर सकता था। उसमें पावर है, उसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है कि वह 50 kg को उठा सकता है, और वो ताकत अब है नहीं। कब थी? जब वह यंग था। तो यंग का मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया, तो इसमें भी क्या आएगा? कुड का यूज होगा। आई कुड लिफ्ट 50 kg व्हेन आई वाज यंग। क्लियर हो गया? उसके बाद में क्या कर रहा है कि यू हेल्प मी प्लीज। तो देखिए यहां मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी योर बुक, कुड आई टेक योर पेन। तो ये जहां पे भी रिक्वेस्ट की बात आए तो वहां हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। 2-4 सेंटेंस देखिए और लेके देखते हैं। अभी आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस देखिए मैंने डाल रखे हैं, बहुत ही जानदार सेंटेंसेस हैं। इनसे ही आप अगर प्रैक्टिस करोगे, देखिए हमारा एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा जिसमें हम सारे मॉडल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद में हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हमें ये आकलन करना पड़ेगा आपका कि आप कितना जो मार्क्स है वो सिक्योर करके लेके आते हो। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस हैं आपके सामने, 5 सेंटेंसेस मैंने डाले हैं। ये कह रहा है कि ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओके, तो ही लिफ्ट दिस हैवी बुक्स, हैवी बुक्स को लिफ्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे वह स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो यहाँ प्रेजेंट ही शो कर रहा है, इज आ गया तो कैन का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में आता है ही ब्लैंक अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज पनिश्ड। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि वाज पनिश्ड, इसको पनिश किया गया, ये वह समझ नहीं सका। इट मीन्स ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ही वाज पनिश्ड। ओके, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। कैन का यूज क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये क्या है? पास्ट में हो रहा है। हम यहाँ पे कैन या कुड का ही यूज क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, क्लेवरनेस, ये सारी चीजें हैं वो इसमें शो हो रही हैं। एवन इफ द इनबॉर्न नेचर, even if the inborn nature is a little impure, जो है नेचर जो है वो, जो इनबोर्न नेचर है वो थोड़ी सी इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध है, तो हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट शो हो रहा है और इसके अंदर हमारे अंदर एबिलिटी है उसको प्योरीफाई करने की। मान लीजिए, नहीं कहते कि भाई गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। इट मीन्स यू कैन बिकम रीच, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इसके दम पे, बिकॉज कुछ भी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वायर्ड, आफ्टर दैट हार्ड वर्क, ये सारी चीजें हैं जिसके दम पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन बिकम रीच। समझ आया ना आपको? तो ये सारी चीजें हैं वो हम उसमें किसका यूज करेंगे? यहाँ पे कैन का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। समझ आ रहा है आपको? यहाँ कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर स्टिल, देखिए स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ये 2 बार सेंटेंस आया हुआ था। कैसे? कि माई ग्रैंड मदर ब्लैंक स्टिल रीड्स विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के अभी भी पढ़ सकती है, बिना चश्मे के अभी भी पढ़ सकती है। इसका मतलब अभी भी का मतलब क्या कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात है तो कैन का यूज किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कि माई ग्रैंड मदर ब्लिंक रीड विदाउट ग्लासेस सम टाइम एगो, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले पढ़ सकती थी, तो फिर किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ओके, सी ब्लिंक डांस ब्यूटीफुली नाउ, नाउ आ गया, नाउ आ गया, नाउ आते ही यानी कि वह अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उसमें एबिलिटी है, उसमें कैपेसिटी है कि वह एक ब्यूटीफुली डांस को परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कैन आ गया। इस तरह से आई होप कि आपको कैन और कुड है वो समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है।
एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप क्वेश्चन उठा के देखिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। और हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से आपका जो है वो मार्क्स सिक्योर करके लेके आते हो, कितना आपको समझ आया है। आई होप कि आपने ये अच्छा समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।